चलो आज कुछ अलग सुनाता हूँ। अगर तुम घर के बड़े बेटे हो तो इस वीडियो को आखिरी तक देखना, क्योंकि इसमें तुम्हारी पूरी जिंदगी छुपी है। ये कहानी सुनने के बाद शायद आज पहली बार तुम्हें समझ आएगा कि घर का बड़ा बेटा इतना कम क्यों हंसता है। एक मिडिल क्लास घर का लड़का बहुत हंसता, बहुत बड़े बड़े सपने देखता। कभी कहता इंजीनियर बनूंगा, कभी कहता बिजनेस करूंगा, और कभी माँ के गले लगकर कहता एक दिन ना माँ तुम्हें बड़ा सा घर दिलाऊंगा। माँ हंस देती और कहती तू बस खुश रहना बेटा। लेकिन उसे कहाँ पता था कि मिडिल क्लास घरों में बड़े सपने देखने का हक अक्सर बड़े बेटे को नहीं मिलता। अमन घर का बड़ा बेटा था। दो बहन थी जिसकी शादी की चिंता हर रात पिता की आंखों में दिखती थी। एक छोटा भाई जिसकी किताबों में डॉक्टर बनने का सपना, और माँ जो हर दिन एक ही दुआ करती, हे भगवान बस मेरा घर किसी तरह से चल जाए। अमन पढ़ने में बहुत तेज था। 12वीं पास किए, अच्छे नंबर आए, शहर के कॉलेज में एडमिशन भी हो गया। उसने चुपके से अपने बैग भी तैयार कर लिए थे, नई कॉपी, पुराना पेन और आंखों में बहुत बड़े सपने। लेकिन उसी बीच एक रात उसके पापा दुकान से लौटकर घर आ रहे थे। सीने में दर्द उठ गया, सांसें तेज हो गई थी। अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने बाहर आकर बस इतना कहा, अब इन्हें आराम की ज़रूरत है, ये अब पहले जैसा काम नहीं कर पाएगा। उस रात अमन ने पहली बार अपने पिता को टूटते देखा। पिता ने उसका हाथ पकड़ा और बस इतना कहा, मैं हार गया। और सच कहूँ तो उस वक्त ने अमन के अंदर के बच्चे को उसी रात मार दिया। अमन का कॉलेज का पहला दिन आने वाला था। दोस्त शहर जा रहे थे, किसी ने नए बैग लिए तो किसी ने नए जूते। अमन ने भी अपना एडमिशन लेटर खोला और बहुत देर तक उसे देखता रहा, फिर चुपचाप उसे मोड़ा और अलमारी में रख दिया। माँ ने पूछा, बेटा कॉलेज कब जाना है? अमन मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान नहीं थी। वो बोला, माँ अभी नहीं, पहले घर संभाल लेते हैं। उस रात छत पर बैठा अमन आसमान में उड़ते जहाज़ों को देखता रहा और पहली बार अपने सपने से बोला, माफ़ करना, मैं तुम्हें जी नहीं पाऊंगा। घर का खर्च, पापा की दवाई, बहन की शादी, छोटे भाई की फीस, सब कुछ एक 18 साल के लड़के के कंधों पर आ गया था। गांव में काम नहीं था, वो बाहर चला गया। स्टेशन पर माँ ने बैग में 2 कपड़े, एक पुराना तौलिया और डिब्बे में पराठे रख दिए। ट्रेन चलने ही वाली थी और उसके माँ ने सिर्फ इतना कहा, बेटा खाना टाइम पर खा लेना। और अमन ने मुस्कुराकर बोला, हाँ माँ, मैं जल्दी लौटूंगा। लेकिन उसे खुद भी नहीं पता था कि वो कमाने नहीं जा रहा, वो अपने सपने को अंतिम संस्कार करने जा रहा है। अमन एक फैक्ट्री में काम करने लगा। सुबह 7 बजे से 7 बजे, मशीन का शोर, धूल और गर्मी। हर महीने बस इतना ही इंतजार करता, इस बार घर कितने पैसे भेज पाऊंगा। अमन की पहली सैलरी आई 12,500 रुपये। उसने 11,000 घर भेज दिए और खुद पूरे महीने 1,500 में ही गुजारा किया। ना नए कपड़े, ना जूते, ना फ़ोन। रात को जब सो जाते तो वो तकिए में मुंह दबाकर रोता था, क्योंकि जिस लड़के ने कभी इंजीनियर बनने का सपना देखा, वो अब मशीनों के बीच अपने वही सपने को पिसते देख रहा था। साल गुजरते गए, पहली बहन की शादी हुई। अमन ने अपनी 3 साल की जमा पूंजी लगा दी। दूसरी बहन की शादी हुई तो उसने कर्ज लिया और अमन ने 8 महीने ओवर टाइम ड्यूटी करके उस कर्ज को चुकाया। शादी से सब लोग बोले, वाह
बड़ा बेटा भाई हो तो ऐसा। सबने उसकी तारीफ की, सबने उसके कंधे थपथपाए, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा, अमन तू ठीक है ना। फिर छोटे भाई का मेडिकल कॉलेज में चयन हो गया। घर में खुशी छा गई थी, लेकिन फीस बहुत ज़्यादा। पिता चुप थे, माँ की आंखों में डर और आंसू। तभी फोन पर अमन बोला, फॉर्म भर दो, भाई डॉक्टर बनेगा। उसने अपने शादी के लिए जो पैसे बचाए थे सब निकाल दिए, यहाँ तक कि अपने हाथ की पुरानी घड़ी भी बेच दी जो उसके पापा ने बचपन में दी थी, और भाई से सिर्फ इतना कहा, तू बस पढ़, मेरे हिस्से का सपना भी तू ही पूरा करना। देखते ही देखते 10 साल बीत गए। अमन अब 28 साल का हो चुका था, लेकिन दिखता 35 साल का था। चेहरे पर थकान, बालों में सफेदी, आंखों के नीचे काले घेरे, और दिल में एक ऐसा खालीपन जिसे वो खुद भी नहीं भर पाता था। घर वाले कहते, अब तेरी शादी करा देते हैं। वो हंसकर बात को टाल देता, क्योंकि सच तो ये था, अब वो सिर्फ उम्र से नहीं अंदर से भी बूढ़ा हो चुका था। फिर वो दिन आया जिसका इंतजार सालों से। छोटा भाई डॉक्टर बन गया। और उसके भाई ने डॉक्टर का कपड़ा पहन के सबसे पहला कॉल अपने बड़े भाई को किया और बोला, भाई देख। अमन उस वक्त फैक्ट्री के बाहर बैठा था, हाथ धूल से भरे, कपड़े पसीने से भीगे। मोबाइल स्क्रीन पर अपने छोटे भाई को देखा। कुछ सेकंड वो कुछ बोल ही नहीं पाया, और फिर बस इतना कहा, बहुत अच्छा लग रहा है, माँ का सपना पूरा हो गया। भाई रो पड़ा और बोला, भैया ये मेरा नहीं, आपका सपना है। और बस, और यहीं अमन टूट गया। फैक्ट्री की दीवार से पीठ लगाकर बैठ गया। फोन हाथ में था, आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। 10 साल का दर्द, 10 साल की नींद, 10 साल की भूख, 10 साल की थकान, सब उस दिन आंसुओं से बह निकलने लगे। और उसके घर में माँ रो रही थी, पिता रो रहे थे, 2 बहनें रो रही थी, क्योंकि उसे उस दिन सबको पहली बार समझ आया, घर का बड़ा बेटा कमाता नहीं, धीरे धीरे खुद को बेच देता है। कुछ साल बाद जब सब ठीक हो गया, बहन अपने घर में खुश थी, भाई डॉक्टर बन चुका था, माँ बाप चैन से सोने लगे थे। तब छोटा भाई ने कहा, भैया अब आप घर आ जाओ, अब मेरी बारी। अमन घर लौट आया। सालों बाद वही गली, वही छत, वही घर, जहाँ कभी वो खड़े होकर अपने सपने को गिनता था। माँ ने दरवाज़ा खोला और उसे देखते ही फूट फूट कर रोने लगी। अमन की माँ ने उसका चेहरा दोनों हाथों से पकड़ा और कांपती आवाज़ में कहा, तू कमाने नहीं गया था, तू तो हमारे लिए अपनी पूरी जिंदगी छोड़ गया। अमन मुस्कुराया, आंख भरी हुई थी, और उसने बस इतना कहा, मैंने कुछ नहीं छोड़ा, बस घर बचा लिया माँ। उस रात छत पर आसमान की तरफ देखता रहा, फिर धीरे से बोला, भगवान, सबको उसकी मंजिल मिल गई, बहन को उसका घर, भाई की उसकी डिग्री, माँ बाप को सुकून। अगर हो सके अगली बार मुझे बेटा मत बनाना। अगर तुम्हारे घर में भी कोई बड़ा बेटा है तो ये वीडियो उसे ज़रूर भेजना, क्योंकि उसने कभी बताया नहीं होगा कि वो किस दर्द से गुजर रहा है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें, शेयर कर दें, और कहानी सुनने के लिए मुझे फॉलो कर लें। थैंक यू दोस्तों।